नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका साधना में भगवत गीता अध्ययन। हम गुरु ब्रह्मा के इन्वोकेशन से स्टार्ट करेंगे। एवरीबॉडी जॉइन योर हैंड्स टुगेदर, टेक अ डीप ब्रेथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। We'll start with a bit of a recap. तो हम श्लोका चैंट करेंगे थोड़ा। नेक्स्ट। आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदैनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवश्चैमन्यः शृणोति, श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। देहे नित्यमध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्यद्योष्योऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छाचोपपन्नं सर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो हमने पिछले सेशंस में देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं कि ये जो भी ज्ञान है, ये सब लोग इसको देख के कितने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एवरीथिंग इज आश्चर्य अबाउट इट। जो बोलता है वो भी आश्चर्य में रहता है, जो सुनता है वो भी आश्चर्य में रहता है कि तत्त्वमसि। किसी को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उस बेसिस पे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्यों तुमको युद्ध करना चाहिए। पहले वो आत्मा के संदर्भ में समझाते हैं कि आत्मा कभी न मरती है, न उसको कुछ होता है, तो इसीलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। फिर सोचते हैं कि आत्मा वात्मा इसको भी समझ में नहीं आएगी, तो चलो सूक्ष्म शरीर के बेसिस पे समझाते हैं कि सूक्ष्म शरीर भी एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर लेता है, तो उसमें भी शोक करने की कोई ये नहीं है, क्योंकि वो हर सूक्ष्म शरीर की अपनी यात्रा है। और वो देही एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद उसको तीसरे तरह से समझाते हैं कि स्वधर्म है तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए भी तुमको ये युद्ध क्षेत्र छोड़ के नहीं जाना है, इसके लिए भी तुमको युद्ध करना है। उसी तरह जिस तरह एक डॉक्टर के पास अगर बहुत डिफिकल्ट सर्जरी आई, अगर वो छोड़ के भाग गया तो और कौन करेगा। और अर्जुन तो एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास इतने अस्त्र शस्त्र थे, शिवा का भी शस्त्र था। अगर वही छोड़ के भाग जाता है तो युद्ध कौन करेगा, कौन उसको लीड करेगा। तो ये सब समझाते हैं और उसको ये भी बताते हैं, सब तो यही समझेंगे तुम डर के मारे भाग गए युद्ध क्षेत्र से, और भूतवा याससी लाघवम, यू विल बी टेकन वेरी लाइटली, मतलब तुमको सब ऐसे ही तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। अभी एक क्षण के लिए अर्जुन थोड़ा घबरा गया था, उसकी भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं 5000 साल के बाद भी। तो समझ जाइए कि अगर वो युद्ध छोड़ के भाग जाता तो उसका कैसा नाम होता, है ना। तो ये पूरा रिकैप है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट श्लोक नंबर 36। अवाश्च्यवादांश्च बहूना, अवाश्यवादांश्च बहूना वदिष्यन्ति तवाहिताः, वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्व सामर्थ्यं, निन्दन्तस्व सामर्थ्यं, ततो दुःखं तरं नु किम्।
ततो दुःखतरं नु किम्। सो मेनी अनस्पीकेबल वर्ड, पहले देखते हैं अवाच्यवादान, जो वर्ड्स बोले नहीं जा सकते, यू कैन से नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स या विच आर नॉट गुड वर्ड्स, दैट विल बी स्पीकन फॉर यू। वो आपके बारे में ऐसी बातें करेंगे। कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि आज आप युद्ध अगर छोड़ के चले जाते हो, एवरीबडी विल मेक फन ऑफ यू, ओके, एंड दिस अलोन, ये अलोन आपके दुख का कारण बन जाएगा, ओके। ये लौकिक दृष्टि से समझा रहे हैं, वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल विल ओनली अंडरस्टैंड द वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड धर्म अधर्म पाप पुण्य आत्मा अनात्मा, उनको समझ नहीं आएगा। तो अभी लौकिक दृष्टि से, वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट से अर्जुन को वो समझा रहे हैं, विच इज क्लोज टू हिज हार्ट, बिकॉज अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत फेमस है, सब उसको उसके वीरता के बस से जानते हैं। तो इसीलिए उसको समझा रहे हैं, अगर तुम आज छोड़ के चले जाते हो तो ये सब तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलेंगे, बुरी बुरी बातें, वो सोचो। तो दुनिया में भी ऐसी होता है, बहुत लोग इसीलिए अच्छा करते हैं, बिकॉज दे फियर द वर्ल्ड, कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो ट्राई करते हैं अच्छा काम करने का। तो भगवान इज यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, इट्स लाइक आप बोल सकते हैं पियर प्रेशर, हाँ, कि लोग क्या कहेंगे, इसका अर्जुन को वो बता रहे हैं कि तुम भाग जाओगे तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे एबिलिटीज को बिल्कुल छोटा बना देंगे, वो लाघवम है ना, पिछले इसमें देखा। इससे ज्यादा एक क्षत्रिय के लिए दुख की बात क्या हो सकती है। समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा सोल्जर है, उसको परमवीर चक्र प्रदान हुआ है या बहुत बड़ा अवार्ड प्रदान हुआ है, वो किसी ऐसे सिचुएशन से भाग जाता है, फिर क्या उसका परमवीर चक्र भी उसका वैल्यू होगा क्या, सब उसके मजाक ही उड़ाएंगे ना। ठीक वही सिचुएशन अर्जुन को कृष्णा समझा रहे थे कि अभी इस सिचुएशन से तुम भागोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, वो सोचो। उसको ये याद दिला रहे थे कि लोग कैसी कैसी बातें बोलेंगे तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट भगवान ट्राई करते हैं उसको समझाने का कि अगर तुम युद्ध करते हो तो उससे क्या लाभ होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा भाव जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो मतलब मर जाना, अगर तुम मर भी जाते हो इस सिचुएशन में युद्ध करते करते, तो तुमको क्या होगा, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग मतलब, स्वर्ग की प्राप्ति मतलब तुम धर्म करते करते मरे हो तो तुम अच्छे जगह ही जाओगे, ओके। और अगर जीत जाते हो तुम, सेकंड लाइन में, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, महीम मतलब बहुत ज्यादा, तुम बहुत इंजॉय करोगे इस अर्थ के सारे अपॉर्चुनिटी, मतलब यू विल बिकम अ राजा एंड देन यू विल रियली एंजॉय योर किंगडम। तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, इट्स अ विन विन सिचुएशन, ओके। सेम सिचुएशन है, it's perceived by two different people in a different way, it's a difference of the ज्ञान। कृष्णा के पास वो ज्ञान है इसलिए वो बता सकते हैं, अर्जुन डरा हुआ है इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। सो इवन इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट राइट, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी सीन एज अ क्राइसिस होती है ना। बट अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है तो क्राइसिस सिचुएशन भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आपकी लाइफ में देखिए, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आप बहुत डर के रह रहे हैं, या कुछ है, या कुछ अचानक से बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, कि आप क्राइसिस से डर जाते हैं या उसको अपॉर्चुनिटी समझ के उसके पार जाते हैं, ओके। तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के पास यहाँ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी, वही वो अंडरस्टैंडिंग से उसको उनको बता रहा था, इसीलिए बोल रहा था कि उठो और युद्ध करो। बिकॉज सिर्फ इसमें लाभ ही लाभ है। आप अपने माइंड को भी देखिए, आपके माइंड कभी डिस्टर्ब होता है तो उसमें सोचिए उस सिचुएशन में आपका क्या लाभ हो सकता है, आप कुछ सीख जाए उस सिचुएशन से। अचानक से जॉब पे कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आ गया, या कोई डिफिकल्ट पर्सन आ गया, डिफरेंट कॉल मैनेजर आ गया, क्या सीख सकते हैं आप उस सिचुएशन से। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू लिव लाइफ, इट्स एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन टू लिव लाइफ। ठीक है, तो देखते हैं भगवान नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं। नंबर 38, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभो जया जयो, लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि, नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख मतलब प्लेजर और पेन, समय कृत्वा, हैविंग
द माइंड सेम समहाउ रहना चाहिए, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए माइंड का। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए लड़ाई कर रहे हो, वो क्लैरिटी होना चाहिए माइंड में कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का। ठीक है, व्हेन यू व्हाट एक्चुअली यू वांट, ओके, एक्चुअली वी वांट पीस ऑफ माइंड, सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन की शांति चाहिए। तो भगवान ये बोल रहे हैं कोई भी युद्ध में अगर आपको पता है कि आप क्यों युद्ध कर रहे हो, तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। आप खुद ही कंफ्यूज हो ये काम क्यों कर रहे हो, तो आपका माइंड तो डिस्टर्ब होगा ही। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वर्स, प्रिस्क्रिप्शन फॉर एवरीवन। पाप यहाँ पे जो बोला गया है, नैवम पापम अवाप्स्यसि, लास्ट लाइन में, you'll not incur any sin, मतलब पाप मतलब क्या होता है, पाप इज एनी डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड पाप। एंगर इज अ पाप। वी आर ऑल सीकिंग पीस, सबको सुख चाहिए। सो कोई भी कर्म करते समय आपका एक गोल होता है, ठीक है, बट डोंट गेट अटैच टू मच टू द गोल। आप उस कर्म पे ध्यान दो, प्रेजेंट मोमेंट पे। यूजली हम जो भी कर्म करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन व्हाट, हमने जैसे पहले सेशंस में देखा था, इट्स बेस्ड ऑन रागा एंड द्वेषा, है ना। हमेशा हमारे कोई भी कर्म का यही रहता है, रागा मतलब हमको जिससे अटैचमेंट है, हम अच्छा मानते हैं उसको, हम उसके तरफ जाते हैं, ओके। द्वेषा मतलब होता है जिससे हम भागना चाहते हैं, इट्स मोर लाइक एन अटैचमेंट, ओके। एंड इफ यू डोंट गेट व्हाट यू क्रेव फॉर, लाइफ में हमारे बहुत सारे राग और द्वेष हो सकते हैं ना। जैसे हम बड़े होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हमको मार्क्स चाहिए होता है, फिर हम जॉब करना चाहते हैं, फिर हमारे ड्रीम्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन कई बार चॉइसलेस होता है, हम अपने तरफ से तो कहते हैं, बट उसका रिजल्ट कई बार उस तरह आता नहीं है। तो वो मेंटल लीकेज आज ही बंद कर दीजिए, रिजल्ट के लिए काम नहीं करना है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, है ना। काम पे ध्यान देना है, प्रेजेंट कर्म पे, क्योंकि रिजल्ट आप पे डिपेंड नहीं करता। रिमेंबर, यू डोंट हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, ये हम आगे के श्लोक में भी देखेंगे। तो ड्रीम देखना कोई बुरा नहीं है, लाइक्स और डिसलाइक्स रखना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन आपके लाइक्स के हिसाब से नहीं हुए, तो उस पे एंग्री होना, उसके लिए दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे को अवांछनीय शब्द बोलना, वो भी सही नहीं है ना। उस समय फिर अपना कर्म आप खराब कर रहे हैं। तो कर्मयोग का एक ये भी पार्ट है, एक एटीट्यूड, कि आप किस एटीट्यूड से रिजल्ट को प्रसाद जैसा ग्रहण करते हैं। क्योंकि जो भी आपके पास आया है आपके ही कर्मों का फल है, आपका उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कर्म हो चुका है। कई बार हम रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, समझ नहीं आता कि ये आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, उसमें भी हमको टेंशन आ जाता है। जब लोग हमारी बात नहीं सुनते तो क्या होता है, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन एंगर। अगर आप आज निर्णय कर लें कि आपका एक गोल क्या है, कि मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसका अभ्यास कैसे करेंगे। डोंट अलाउ द माइंड टू गो इन फ्यूचर और पास्ट, ओके। वर्तमान में रह के ध्यान का अभ्यास करें, अभी प्रेजेंट मोमेंट में। बिकॉज मन ना हमेशा किसी चीज पे टंगना चाहता है, माइंड ऑलवेज वांट्स टू हैंग ऑन टू समथिंग, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। अकेला नहीं रह सकता, उसका काम ही है संकल्प और विकल्प, इट वांट्स टू रिमेन ऑक्यूपाइड। युद्धाय युज्यस्व, हमेशा युद्ध करता रहता है माइंड, ओके। ब्रिंग योर माइंड टू योर प्रेजेंट मोमेंट, इसमें हमारा ध्यान काम आता है, द सांस लेने की जो आप मेडिटेशन सीखते हैं वो काम आता है। वर्तमान क्षण में आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में सचेत रूप से जागरूक रहें, क्या कर रहे हैं। ब्रिंग योर माइंड टू योर हैंड, प्रैक्टिस मेडिटेशन, इट्स लाइक आपके बैंक में एफडी जमा करने जैसा है। आप जो भी संसारिक कार्य कर रहे हैं, इट कैन बी मोस्ट मंडेन टास्क लाइक क्लीनिंग डिशेज और यू नो driving or brushing your teeth, it can also become meditative. Your bath can become meditative, cutting vegetables can become meditative, क्योंकि माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ऑक्यूपाई करिए। इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर की चिंता, पास्ट के हर्ट और ये सब याद नहीं रहेंगे। एंड दैट्स हाउ यू gradually train your mind to be in the present moment, to become, to reach something called आनंदम, शांति। ठीक है, you coordinate with your breath all the time. ये अलोन, दिस एक्ट अलोन कैन टेक योर माइंड टू अ पीसफुल स्टेट, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं करें, बिल्कुल फ्यूचर के बारे में प्लान करना है, बट इस बात को हमेशा माइंड में रखना है कि फ्यूचर अभी आया नहीं है, लेकिन हम जो प्रेजेंट करेंगे उसी से हमारा फ्यूचर निर्धारित होता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस लिविंग और माइंडफुल लिविंग, एंड दिस इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया सब्जी काट रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कार्य को थोड़ा धीमा कर दें, सांस के साथ जोड़ दें, कोऑर्डिनेट कर दें, ये अकेले आपके दिमाग को शांत कर देगा, ओके। Then at that point mind is not planning or imagining,
This itself is yoga. You can make your entire life meditative. मेंटल लीकेज स्टॉप हो जाएगा, कॉन्शियस लिविंग स्टार्ट हो जाएगा। इससे आप ये भी फील करेंगे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है। यूजुअली हमारी एनर्जी क्यों वेस्ट होती है? दूसरे के कर्मों में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। हम सोचते हैं इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया। सब छोड़ दीजिए, ड्रॉप एवरीथिंग, फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। आपको क्या करना है, आपका क्या गोल्स है लाइफ में, वो सोचिए। एक बार आप गोल तय कर लिए ना, आसपास की सारी फ्रिवलस या छोटी मोटी चीजें आपको बॉदर नहीं करेंगी, बिकॉज योर ऑल द एक्शंस विल बी ऑलवेज गाइडेड टुवर्ड्स योर गोल। तो आज से दूसरे के कर्मों के बारे में डिस्कशन बंद। ओके जब भी आपका माइंड दौड़ रहा है किसी और के बारे में, या किसी और को आपको ठीक करना है, किसी और के एक्शंस को, वर्ड्स को ठीक करना है, छोड़ दीजिए सारा। अपनी साधना पे ध्यान दीजिए। साधना अभी और यहाँ है। सांस तो हमेशा प्रेजेंट रहती है हमारे साथ, है ना? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। एषा ते विहिता सांख्ये, एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु, बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, कर्मबन्धं प्रहास्यसि, कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा, दिस, मच सेड टू यू इज बेस्ड ऑन नॉलेज। ये मैं जो तुमको बता रहा हूँ अर्जुन, दिस इज बेस्ड ऑन नॉलेज, विजडम ऑफ क्या? ऑफ बुद्धि योग। बुद्धि योग से यहाँ मतलब है कर्म योग। ओके, endowed with this teaching Arjuna, you'll be freed from the bondage of karma. ओके, बॉन्डेज ऑफ कर्मा हमको समझना है क्या मतलब, क्या होता है बॉन्डेज ऑफ कर्मा का। यहाँ से भगवान एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सांख्य बुद्धि या आत्मज्ञान या सेल्फ नॉलेज का। और अभी ऑलरेडी हो गया है, यहाँ से शुरू करते हैं कर्म योग का ज्ञान। ओके, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर आत्मज्ञान इज थ्रू कर्म योगा। लॉट ऑफ पीपल थिंक कर्म योगा मतलब होता है बहुत कर्म करना, अपनी ड्यूटी करना। कर्म योगा इज नॉट डूइंग योर ड्यूटी। अभी हम आगे और देखेंगे। कर्म योगा इज एन एटीट्यूड ऑफ द माइंड वाइल डूइंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ओके, तो क्या होता है, हम सब ये ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अर्जुन को ये ज्ञान की तैयारी कर रहे थे भगवान, लेकिन एक अनप्रिपेयर्ड माइंड जो होता है, ओके, वो नॉलेज को समझ नहीं पाएगा, उस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हमने पात्रता डिस्कस की थी, एग्जैक्टली अनप्रिपेयर्ड माइंड में पात्रता नहीं होती है। ओके, एंड देन पात्रता नहीं होती है तो हम एक्शंस में ही अपने उलझे रहते हैं, हमने क्या किया, किसी और ने क्या किया। वो पात्र प्रिपेयर करना पड़ता है। बिना तैयारी के मन ज्ञान प्राप्त करने पर भी मिल भी जाए तो समझ में नहीं आता है। ओके, तो एक सेंस ऑफ कर्म योग यही है। ओके, आगे हम और देखेंगे इसमें कि और क्या भगवान बताते हैं। तो यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है, कर्मयोग। बुद्धि योगे त्वमाम शृणु, सुनो तुम ये जो ये मैं बता रहा तुमको बुद्धि योग के बारे में, ये सुन के समझ के तुम सारे कर्म बंधन से निकल जाओगे। और कर्म को यहाँ बंधन क्यों बोला गया है? कि मोस्ट ऑफ अस वट एवर हम काम करते हैं हम उसमें बंध जाते हैं, हम उसके रिजल्ट में बंध जाते हैं। उसमें अच्छा होता है तो खुश हो जाते हैं, बुरा होता है तो दुखी हो जाते हैं, या कोई कुछ बोल दिया या किसी से हमारा कुछ अनबन हो गई, उसमें हम फंसे रह जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं इस बंधन से तुम निकल जाओगे, यू विल राइज अबव दिस ऑल दिस थिंग्स। ठीक उसी तरह जैसे दो छोटे बच्चे होते हैं जो एक खिलौने के लिए लड़ रहे होते हैं, और हम बड़े हो गए तो हमको कुछ उसमें प्लेजर नहीं फील होता है, हमको लगता है क्या छोटी बात के लिए लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह हम बाकी सब चीजों में जैसे फंस जाते हैं, सारी चीजों में बहुत ज्यादा हमको टेंशन हो जाता है कई बार, हम वो सब चीज से धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। बट दैट डजंट मीन यू विल स्टॉप डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू विल एक्चुअली बिकम मोर प्रोडक्टिव इन योर वर्क। ओके, यू विल लिव लाइफ मोर फ्रूटफुली, यू विल नॉट ओनली चेंज योर ओन लाइफ, आप दूसरे का भी जीवन सुंदर बना देंगे। ओके, अगर आप कर्म योग में जीते हैं तो। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल जर्नी, एंड होपफुली यू विल absorb everything and see this video again and again so that you can understand what the essence of karma yoga is. Let's shloka number 40. नाशोस्ति, नेहाभिक्रमनाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पं पस्य धर्मस्य, स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य, त्रायतो महतो भयात्, त्रायतो महतो भयात्। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ग्रेट फियर। अगर कर्मयोग करते हैं तो आपको
जीवन में फियर ही नहीं होगा। हम सब कोई ना कोई डर में जीते हैं हमेशा। कल क्या होने वाला है, कौन क्या बोल रहा है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, वी आर ऑलवेज, हमेशा कोई ना कोई डर जीते हैं। लेट मी टेल यू, 90% ऑफ द पीपल द एक्शंस आर गाइडेड बाय फियर। ओके, कर्म योगा यूनिक है। इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें नेहा भी कर्म ना शोस्ती, मतलब इसमें कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता है। जैसे शंकराचार्य ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप कोई घर पे आ रहा है, आप बहुत अच्छा खाना डिनर प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें मान लीजिए आपने आलू बॉयल कर लिए बट उसको सब्जी बनाई नहीं, तो वो नाश हो गया ना, मतलब आपने कुछ कंप्लीट नहीं किया। या आपने कपड़े में साबुन लगा लिया, उसको धोया नहीं, वो आपके कर्म नाश हो गया, मतलब आपने कंप्लीट नहीं किया। बट कर्म योगा का ऐसा यूनिक प्रोसेस है कि इसमें कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता। इवन अ लिटिल बिट एफर्ट इज नॉट वेस्टेड। और इसमें कुछ, आप थोड़ा भी कुछ उस एटीट्यूड से काम कर लो कर्म योगा के, तो आपको उसका इफेक्ट मिलता है। कोई भी अभ्यास करता, कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ओके, एंड इट इज गारंटीड टू प्रोवाइड गुड रिजल्ट। वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। बट ये कर्म योग के बारे में बताया गया है कि कोई किसी भी स्टेप में नाश नहीं होता। अप्रत्यव्यायो न विद्यते, मतलब सेंस ऑफ ओमिशन। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ गलत चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां के मैनेजर या डायरेक्टर देखते हुए भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, दैट्स कॉल्ड सेंस ऑफ ओमिशन। कि हम कुछ कर सकते हैं, हम वो करते नहीं है, वो अपना धर्म नहीं निभाते हैं, दैट्स कॉल्ड सेंस ऑफ ओमिशन। बट कर्म योग में ऐसा नहीं होता, देयर इज नो सेंस ऑफ ओमिशन। आप थोड़ा भी कोई भी काम कर्मयोग के एटीट्यूड से कर लो, आपको वो फलित होता है। इसका ये मतलब है ये श्लोका का। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। हम इससे पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो कोई भी कर्म करने में ये चार चीजें लगती हैं। राइट एफर्ट, विच इज उचित प्रयास, उचित कर्म सीक्वेंस राइट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कपड़े धोने का बताया, कुकिंग का बताया। उचित दिशा, जैसे आप गड्ढे एक दिशा में ही खोदोगे ना, उल्टी दिशा में नहीं खोदोगे, सही दिशा में। तो दिशा होनी चाहिए। राइट ड्यूरेशन होना चाहिए, जैसे एक बच्चे को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक पढ़ाई करनी है, वो पर्टिकुलर ग्रेड 12 क्लियर करने के लिए, है ना। बट कर्म योगा में सिर्फ एक चीज होता है, उचित सोच, राइट एटीट्यूड। कर्म सेकेंडरी होता है, एटीट्यूड प्राइमरी होता है। ओके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कर्मयोगा का ये एसेंस है। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा लाभ है while doing any action. Okay, why I'm doing, with what attitude I'm doing, even if you fail at the end, कोई भी रिजल्ट आए, because of your right attitude you gain a lot. And this frees you from greatest danger of insecurity and fear which most of the people live their life in. Okay, as long as आप truthful हो अपने self से, आपका गोल क्या है, आपको जो भी करना है लाइफ में, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, वेदर यूर टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस, योर चिल्ड्रन, और यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन योर वर्क, आप एटीट्यूड राइट से कर रहे हो, उसका रिजल्ट जो भी आए, आपका मन शुद्ध है, आप सही एटीट्यूड के लिए, एक सही कॉज के लिए काम कर रहे हो, कोई अपने गेन के लिए नहीं कर रहे हो। इसमें पाप पुण्य आता ही नहीं है। पाप पुण्य में वही फंस जाते हैं जिनको कुछ लेना होता है समाज से, दिखाना होता है कि मैं ये कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, पाप, मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, कर्मयोग बियॉन्ड पाप और पुण्य है। It's about the right attitude. And that's how you get free from all the dangers of insecurity. Because most of the world is dwelling in insecurity these days. बहुत insecurity है सबके मन में आजकल. So take a deep breath and let's go to the next shloka. व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धिर, एक हे कुरु नंदना, एक हे कुरु नंदना, बहुशाकाह्यांताश्च, बहुशाकाह्यनन्ताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनां, बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायत्मक का बुद्धिर, मतलब वन पॉइंटेड बुद्धि। कर्मयोग में वन पॉइंटेड बुद्धि होता है। भगवान बोलते हैं दिस कर्म योगा जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, उसमें एक सिंगल पॉइंटेड कन्विक्शन होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, एक ही है। वेयर द इंटेलेक्ट, आपका बुद्धि टोटली कन्विंस्ड हो जाता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड लाइक, इनफैक्ट योर होल पर्सनैलिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द माइंड सेट। योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट, सारा रिसोर्सेज डायरेक्ट होता है किसके लिए, आपके गोल के तरफ। क्यों करना है आपको, दैट इज वाई सक्सेस इज गारंटीड। जब बुद्धि एक चीज के प्रति आश्वस्त हो जाती है, लाइक संतुष्ट हो जाती है कि मेरा यही जीवन का गोल है और मुझे यही प्राप्त करना है, आपका सारा एक्ट, संपूर्ण व्यक्तित्व उस
गोल को अचीव करने में लग जाता है। नो मैटर आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने बोला आपका गोल है मन की शांति। नो मैटर आप क्या कर रहे हो, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आपका ध्यान हमेशा इनवर्ट रहेगा। आपकी सारे संसाधन ऊर्जा वो प्राप्त करने में ही जुड़ा रहेगा। आपको किसी और के कर्मों से, किसी और के बिहेवियर से आपको अफेक्ट ही नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कन्विंस्ड कि सुबह उठ के आपकी योगा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इज गुड फॉर योर हेल्थ, सपोज आप कन्विंस हो गए, 100% आपकी बुद्धि मान गई है, यू विल ऑलवेज मेक अ पॉइंट फॉर डू दैट, है ना। आपको किसी और को समझाने की, कोई और आपको नहीं समझा सकता। जब आपकी बुद्धि कन्विंस हो जाती है ना, कोई आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई आपको फोर्स नहीं सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि कन्विंस हो गई है। दैट इज वाई इंटेलेक्ट हैज टू बी कन्विंस्ड एंड द इमोशंस विल फॉलो। इसलिए अपने बुद्धि को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। आप क्यों कर रहे हो, क्यों कोई भी काम क्यों कर रहे हो, डर के कारण कर रहे हो या वो उचित कार्य है इसीलिए कर रहे हो, इज इट द राइट स्टेप टू डू। तो भगवान बोलते हैं जो दोज हु डू नॉट फॉलो बहुशाखा या अनंतश्च, जैसे कोई सोचता है कि मुझे सुंदर दिखने से ही खुशी मिलती है, जबकि सभी अंदर से जानते हैं कि खुशी अंदर से आती है, अपने अंदर से आती है। ओके, बाहर की सुंदरता से खुशी नहीं आती। बट सपोज किसी को लगता है मुझे मेकअप लगाने से खुशी आती है, उसमें बहुत शाखा है। आप क्या क्या ठीक करोगे, बाल ठीक करोगे, आंख ठीक करोगे, स्किन ठीक करोगे, सब कुछ ही ठीक करने में लग जाओगे फिर, क्योंकि आपको खुशी का स्रोत वही लगता है कि जैसे मैं दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, उसी से खुशी मिलती है ना। सो किसी से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उसमें भी बहुत शाखा हो जाता है कि सास से ऐसे बिहेव करना है, बहन से ऐसे बिहेव करना है ना, भाई से ऐसे करना है, किसी स्ट्रेंजर से ऐसे करना है। लेकिन जब आप सबको ह्यूमन बीइंग जैसा देखते हो तो आपको किसी से रिलेशनशिप मेंटेन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो नेचुरली हो जाता है, क्योंकि आप किसी में भिन्नता, डिफरेंस ही नहीं फील करते हो। कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करने में अगर आपको बहुत एनर्जी लग रही है, एफर्ट लग रहा है, मतलब वो सही दिशा में नहीं जा रही है, ये बात याद रखना। Spirituality teaches us no maintenance, hassle free, because there's no difference between you and others. जब आपको अपने में ही सबका स्वरूप दिखने लगता है तो आप कुछ मेंटेन नहीं करते हो, क्योंकि कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो नेचुरली हो जाता है। बिकॉज यू स्टार्ट सीइंग यू इन अदर्स एंड यू, बिकॉज एवरीबडी डज द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स। हम अपने लिए बेस्ट करते हैं, करेक्ट। तो आप दूसरे के लिए भी बेस्ट करोगे, एफर्टलेस हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अरे मुझे उसके लिए इतना करना पड़ा। कितने लोग अपने बूढ़े बीमार माँ बाप के लिए करते हैं, फिर बाद में सुनाते हैं अरे मैंने इतना किया मेरे फादर के लिए, मदर के लिए, मेरे भाई ने तो कुछ नहीं किया, मेरी बहन ने तो कुछ नहीं किया। कर्म योगा का जीवन एकदम सरल हो जाता है, क्योंकि आप जो भी कर्म करते हो ना, 100% कन्विक्शन के साथ करते हो, क्योंकि आपका कर्म ही आपकी साधना है। उसमें आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं करते हो, किसी को ब्लेम नहीं करते हो, मैंने तुम्हारे कारण किया, मैंने तुम्हारे कारण ये किया, या मैंने इसके लिए इतना किया। क्योंकि अब जो काम, आपकी एनर्जी लेवल इतनी हाई हो जाती है, क्योंकि लीकेज ही नहीं होता है। लीकेज कहाँ होता है, जब हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि मैंने ये कितना किया, उसने कितना किया, मैंने इतना कमाया, उसने कितना कमाया, है ना। कर्मयोगी ये सब चीज छोड़ देता है, वो सिर्फ अपनी साधना में, अपने कर्म में ध्यान देता है, जो उसको प्रेजेंट मोमेंट पे उसकी ड्यूटी करनी है। अभी खाना बनाना है, अभी खाना बनाना है, अभी बर्तन धोना है, बर्तन धोना है, उसी में ध्यान है। ब्रिंग योर माइंड टू योर हैंड, चिंता अपने आप चली जाएगी। जिसको चिंता करना है करने दीजिए, आप कर्मयोगी बनिए। शंकराचार्य ने बोला था, प्रमाण जनिता विवेक बुद्धि रहिता नाम। मतलब पहली बात की, प्रमाण जनिता मतलब क्या होता है। प्रमाण होता है, प्रमाण क्या होता है, एविडेंस होता है। एविडेंस हमने पहले डिस्कस किया था क्या होता है। इफ यू हैव श्रद्धा इन योर स्क्रिप्चर्स, ठीक है, भगवत गीता एक स्क्रिप्चर है, अगर रिटन, इट्स रिटन इन द स्क्रिप्चर, इट्स बाउंड टू बी ट्रू। अगर आपकी बुद्धि कन्विंस हो गई है कि भगवत गीता में ये लिखा है और ये सच है, इतनी श्रद्धा है आपके अंदर, तो आपको कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है किसी से, है ना। बट इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ, ओके, कर्मयोगी का ये एटीट्यूड होता है कि अगर मुझे किसी चीज से खुशी नहीं मिल रही है, मुझे किसी के कारण दुख मिल रहा है, तो देन समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, माई इंस्ट्रूमेंट, माई माइंड। बिकॉज कर्मयोगी को ये पता रहता है कि खुशी इनहेरेंट होती है, अंदर से ही आती है। तो ये सबसे ब्यूटीफुल चीज होती है। कर्मयोगी अगर परेशान भी होता है, क्रोधित भी होता है, उसके अंदर पूर्ण क्लैरिटी होती है, स्पष्टता होती है कि वो दुखी अपने कारण ही हो रहा है, वो क्रोधित अपने कारण ही हो रहा है, वो किसी और को ब्लेम नहीं करता। यही सबसे ब्यूटीफुल चीज है इसके बारे में। इसीलिए एक कर्मयोगी कुशल हो जाता है, उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा रहता है, रादर देन खुशी दूसरे की तरफ से ढूंढने में।
अन्य जिनके पास ये विचार नहीं होता, उनके खुश न होने के हजार कारण होते हैं, राइट? जैसे वेट कम करना है, सुंदर दिखना है, अनन्य कोटि। तो इसीलिए बोलते हैं those people who don't have this idea, है ना, this व्यवसायिका बुद्धि, one pointed conviction, right understanding, they suffer because they don't have प्रमाण जनित बुद्धि। जैसा शंकराचार्य ने एक्सप्लेन किया है, they try to seek happiness from various sources, usually from their job, their relationship। उनको लगता है यही मेरी खुशी का स्रोत है। they try to change the behavior of others rather than working on their own action। इसको बोलते हैं अव्यवसायिका बुद्धि। उसके बहुशाखा होते हैं। कर्मयोगी क्या करता है? 100% फोकस रहता है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहती है कहाँ हैप्पीनेस सीख करना है, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड। हैप्पीनेस इज माय ओन नेचर, मुझे उसको अपने अंदर ही ढूंढना है। अगर मैं खुशी नहीं ढूंढ पाता हूँ, अगर मैं किसी सिचुएशन से डिस्टर्ब हूँ, दैट मीन्स माई माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरे बुद्धि का ही दोष है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो चीज। कर्मयोगी नेवर पुट्स अ ब्लेम ऑन अदर्स और द सिचुएशन। तो आप अपने जीवन में विचार करिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं किसी सिचुएशन का, या आप हैप्पीनेस ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने का दूसरे में, तो आज से वो समाप्त कर दीजिए, कर्मयोगी बनिए। और आगे के श्लोक में हम बहुत सुंदर इसकी व्याख्या देखेंगे। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, बट योर माइंड हैज टू बी प्रिपेयर्ड। सो इफ नॉट स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। किसी फॉर्म ऑफ योगा मेडिटेशन सुबह उठ के अपने ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, बिकॉज दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज आप करना शुरू किया आज ही चेंज हो जाएगा, हो सकता है 6 महीने लगे, साल भर लगे, बट धीरे धीरे आपके अंदर वो शांति भी आएगी। तब आपको ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए जीवन में। तो आज इसी विचार के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं। एंड I'll take the questions offline, and if you're watching on YouTube, you can put your questions on the comment section and I'll try to answer it in my next session. So हाथ जोड़ लीजिए इस पूर्णता के साथ कि हम, और इस विश्वास के साथ कि हम सब कर्मयोगी बने। हम अपना पूर्ण मतलब चैंट करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Hariom everybody. Thank you so much for watching and see you next time. Thank you.